नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। सवाल लाख टके में आप सभी का स्वागत है। बाजार पर राय लेंगे उससे पहले आप लोगों को बता दें, फेड की ब्याज दरों में कटौती कर दी गई है। 0.2% की कटौती की गई है। उसका बाजार पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, मार्केट जो है एक्सट्रीम वोलेटाइल है। हमने मॉर्निंग के सेशन में भी देखा, गिरावट के साथ बाजार खुला। हालांकि अब रिकवरी के बाद मजबूती के संकेत भी दिख रहे हैं। 100 पॉइंट अप है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सब पर चर्चा करेंगे, कुछ स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे कि किन स्टॉक्स पर आप लोग दांव लगाकर चल सकते हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट VLA अंबाला जी जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच ब्रिज जी, अच्छा लगा, आपको सुबह भी मिली थी और अभी दोपहर में भी जी। एक्चुअली हमारे यहाँ शो है, उस कार्यक्रम में आप भी शायद जा ही रही होंगी। तो विपुल सर वहाँ पर गए हुए हैं, तो उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, मेहमान भी है काफ़ी ज़्यादा पूरा। तो आप लोग भी आइएगा, वहाँ जुड़िएगा, बातचीत की जाएगी, मुलाकात की जाएगी। विपुल सर होंगे वहाँ पर, आप लोगों से मुलाकात की जाएगी। सबसे पहले मैं बाजार पर आपसे राय जानना चाहूँगा। मैम, क्या राय रहेगी कि इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? 26,000 का वेट करेंगे। जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था कि 26,000 ही समथिंग यहाँ से सेल ऑन राइज का व्यू बिल्कुल आएगा, तो अभी आया नहीं है, सो लेट्स वेट फॉर इट। और रही बात निफ्टी बैंक में भी, जो हमने भाव डिस्कस किया है 59,600 के पास में, जब भी ये दोनों लेवल चाहे निफ्टी में बैंक निफ्टी में ट्रिगर होते हैं, तो वहां पे सेल ऑन राइज का व्यू ट्रेड करना है। बट एज ऑफ नाउ एक्सट्रीम सपोर्ट पर नहीं है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। आज जिस तरह से निकल कर आ रहे लेवल्स जो दिख रहे थे, मैंने मॉर्निंग में भी आपसे बातचीत हुई थी शो से पहले कि प्री मार्केट में कैसे स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था लेकिन मार्केट निगेटिव खुला। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में देखें, यहाँ पर निफ्टी में देखें तो 100% अपसाइड दिख रहा है, 100 अंकों की तेजी है। बैंक निफ्टी में 300 अंकों से ज़्यादा के ऊपर दिख रहा है। सेंसेक्स 350 पॉइंट्स अपसाइड दिखा रहा है। मैं ऐसे में कुछ स्टॉक्स पर भी मैं आपसे राय दूंगा। ये ओवरऑल मार्केट को हम लोग देख रहे थे, मेजर कोई इंपैक्ट दिखा है क्या फेड की रेट कट का? मेजर एनबीएफसीज और मेटल्स, ऑटोमोबाइल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिस पर कुछ हमको पॉजिटिव रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और वैसे भी धीरे धीरे करके स्टॉक्स रिएक्ट करना शुरू करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमको इमीडिएट कोई स्टॉक्स पे एक्शन दिखे। आज वो स्टॉक्स आपको जरूर मूव करते हुए दिखेंगे जो वैल्यूएशन वाइज कंपैरेटिवली बेटर है, तो उन स्टॉक्स में मूवमेंट जल्दी और फास्ट होगा। इनफैक्ट आई रिमेंबर सुबह हमने दो तीन स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इरकॉन एंड RVNL। इरकॉन 4% अप है अभी, एंड दूसरा शायद RVNL ही था। तो अभी भी दोनों स्टॉक्स में बहुत लेट नहीं हुआ है। इफ समबडी विश टू दे कैन कंसीडर, बट इरकॉन थोड़ा सा लेट हो गया, बट नॉट टू लेट। तो रही बात स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने पड़ेंगे, ना कि इंडस्ट्री में भी जब आप सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको स्टॉक्स वाइजली सेलेक्ट करने हैं कि कौन से स्टॉक ज्यादा बेटर प्राइस पर, बेटर प्राइस एक्शन पर, बेटर वैल्यूएशन पर, बेटर फंडामेंटल सपोर्ट पर है। जी बिल्कुल। मॉर्निंग के सेशन में भी RVNL का ही आपने जिक्र किया था, मुझे याद है। उस स्टॉक को लेकर सजेशन दिए गए थे। कुछ स्टॉक्स पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ओला इलेक्ट्रिक मोटर्स पे आपसे राय जानना चाहूँगा। आज अपसाइड है, टॉप गेनर्स की लिस्ट में 2.5% की मूवमेंट दिख रही है। देखें तो करंट प्राइस जो है 37 रुपये के करीब करीब का है। क्या राय रहेगी मैम, क्या सजेशन देंगे इसमें? क्या कोई एंट्री लेवल दिखाई दे रहा है क्या स्टॉक को लेकर? देखिए, इसमें एक बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी है, बट आप ये समझ लीजिए इट्स अ हाई बीटा स्टॉक जिसमें अल्फा भी हाई ही होगा। बट आपको इसकी वोलेटिलिटी पसंद आनी चाहिए। सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के जो रिस्क एपेटाइट है अलग अलग रहता है। तो अगर आपके रिस्क एपेटाइट में ये फिट बैठता है, क्योंकि इसमें जब ये चलेगा तो ये बहुत फास्ट चलने वाला है, और अगर आपके इसमें हिसाब से ठीक बैठता है तो फिर इसमें आप एक अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं। 42 पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे विद 37 स्टॉप लॉस, तो आज ये 37 के आसपास ही है। आपको वापस एक मौका है, बट अगेन ये स्टॉक आपको एवरेज करवाएगा। एक बार एवरेजिंग का मौका वेरी लाइकली है कि ये देगा वापस से 32 के आसपास। अब ये कब होगा? 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, या एक पूरा क्वार्टर लगेगा? आई कैन नॉट टाइम इट, बट लाइकली। अगर आप 37 पर आज खरीदार बन रहे हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 45 to 60 एंड 70, तो आपका नजरिया भी उतनी ही अवधि का, हम यहाँ पर 35 से 37 से डबल की बातें कर रहे हैं। तो इसमें आपको समय भी लगेगा, मिनिमम 2 क्वार्टर से लेकर के 6 क्वार्टर्स का।
सो एवरेजिंग का प्राइस होगा 32 के आसपास, एक कंबाइंड स्टॉप लॉस 32 का रखना है। तो ये इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, ट्रेडर हैं तो शायद आपको परेशानी होगी। जी जी बिल्कुल, ट्रेडर्स हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये स्टॉक बेहतर लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या 32 का लेवल बताया मैम आपने? 32 आज खरीदे, हाँ। 32 पर एवरेज करें, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 45, 60 एंड 70 टारगेट्स हैं। 2 क्वार्टर्स यानी 6 महीने से लेकर के 6 क्वार्टर्स यानी 18 महीने तक का एक व्यू है, यानी शॉर्ट टर्म से एक काइंड ऑफ थोड़ा सा मिड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने से 1.5 साल का। जी बिल्कुल, 6 महीने से 1.5 साल का व्यू है। ओला इलेक्ट्रिक पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। कुछ खबरें भी थी मॉर्निंग के सेशन में भी हमने आपसे मैम डिस्कस किया था। मझगांव डॉक पर आपका व्यू जानना चाहूंगा। ब्राजीलियन नेवी और इंडियन नेवी के साथ एमओयू साइन हुआ है। पनडुब्बियों और सैन्य जहाज़ों के रखरखाव पर काम कुछ किया जाएगा। अपडेट्स हैं। मॉर्निंग के सेशन में भी हमने इस पर आपसे डिस्कशन किया था, आपने सजेशन भी दिया था। वापस जानना चाहूँगा आपसे कि अभी जो व्यूअर्स जुड़े हैं, जो मॉर्निंग के शो में नहीं थे, इस शो में जुड़ते हैं, स्पेशली 1.25 लाख टके के शो में, उन्हें क्या सजेशन देंगे? क्या कोई एंट्री लेवल दिख रहा है? क्या 2476 का भाव चल रहा है इस वक्त? देखिए, ये स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे हैं 2-4 दिन के हिसाब से, मैंने सुबह भी वही बोला था, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो आपको लोअर रेट का यानी 2200 के आसपास का वेट करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा हो सकती है। हाउएवर आपको एक टारगेट जो मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, शायद 25-40 का एंड देन 2600 समथिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप टारगेट कर सकते हो, बट प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद स्टॉप लॉस विच इज एट 2410। तो इसको अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन पुल बैक को अवॉइड करो। अगर आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव कैपिटल प्रोटेक्टिव अप्रोच है तो आप अच्छे प्राइस का वेट करिए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आ जाएगा। तो 2200 इज समथिंग जहां पर इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ट्रेडर्स के लिए प्राइस में आप एंट्री बना सकते हो 2474 के पास में, बट ये रिस्की है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। जी बिल्कुल, ये मैज़गांव डॉक को लेकर मैम की राय है, जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम, नेटको फार्मा को देखा जाए अगर आज के सेशन में तो 56 रुपये की अपसाइड दिखाई दिया है, 6.5% का मूवमेंट दिख रहा है, 924 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को लेकर आपके क्या व्यू हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे लंबी अवधि में स्पेशली सजेस्ट कीजिएगा, ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? मेरी होल्डिंग्स में है। ये डिस्क्लेमर है। यस, इट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम होल्डिंग इट। मैंने इसमें री एंट्री ली है वापस से। एक जो मूव आया था देखिए 820 के आसपास से लगभग 885 तक ही मैं ले पाई, उससे ऊपर का आई कुडंट होल्ड इट, तो एक मूव कर लिया वापस से, बट फिर से मैंने इसमें एंट्री ली है। सो इट्स इन माय पर्सनल होल्डिंग। एंड जो आपने एक व्यू पूछा है एक लंबी अवधि का, तो बहुत बॉटम फिशिंग की एक अप्रोच है यहाँ पर। वैल्यूएशन पे कंफर्ट है, प्रॉफिट है कंपनी के पास में, और इनकी जो मार्केट पोजिशनिंग है बहुत बढ़िया लगती है मिड कैप सेगमेंट में मुझे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। सो आई लाइक दिस वन, और प्राइस अभी मेरे लिए अच्छा है इसलिए मैंने इसको खरीदा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1000 जाए यहाँ से अगले 1 से 2 क्वार्टर में, और दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम। हाउएवर 1200 का एक एक्सटेंडेड टारगेट है अगर 3 क्वार्टर तक इसको रख लिया तो, बट मुझे नहीं लगता मैं उतने मेरा वो इन्वेस्टर लंबी अवधि वाला इन्वेस्टिंग मेरे से होता नहीं है अभी। तो अगर 10-12% का मूव होता है तो मैं निकल जाती हूँ इन जनरल। तो आई एम जस्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक थोड़े से लंबी अवधि के लिए स्टॉक लूं, क्योंकि जहां पर ये स्टॉक अभी है, अमूमन मेरे अनुभव ये कहते हैं ब्रिज जी कि इस पैटर्न पर, इस सेटअप पर अगर आपके फंडामेंटल और वैल्यूएशन सपोर्ट कर दे, यानी जो मेरे पैरामीटर्स है वो उसमें आ जाए, तो कम से कम 30 से 35% का मूवमेंट 1 साल के अंदर हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन दिस। हाउएवर अगेन अ डिस्क्लोजर, इट इज इन माय करंट पोर्टफोलियो आल्सो। जी बिल्कुल, नेटको फार्मा पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। आज टॉप गेनर के लिस्ट में भी है, तो इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। 7% से ज़्यादा का मूवमेंट दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। मैम, यहाँ पर दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे तो गुस्सा भी हो जाते दर्शक, तो उनके सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूँगा उनके सवालों के जवाब भी ले लें। यहाँ पर एक जिनका सवाल है, यूज़र करके उनका यूज़र आईडी है, उनका सवाल है NMDC को लेकर। अभी तकरीबन 75 का भाव चल रहा है। उन्होंने 82 के भाव पर 400 स्टॉक बाय करके रखे हैं। इस स्टॉक को अगर देखें तो अगस्त महीने के आखिरी में, मतलब सितंबर के स्टार्टिंग में 68 के करीब का भाव था। उसके बाद 75 और 76, 74 का एक मूवमेंट, एक कंसोलिडेशन फेज में ही नजर आया। इस स्टॉक पर आपका व्यू जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पर उनको करना चाहिए,
क्या लॉस बुक कर देना चाहिए या वेट करके चलें? राय जानना चाह रहे हैं। वेट करके चलिए एंड अगर मेरी एनालिसिस इस स्टॉक पर फंडामेंटल्स अगर उसको सपोर्ट कर दे, यानी जो बजट आने वाला है उसमें से थोड़ा सा भी बूस्ट मिल जाता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बहुत बढ़िया रैली कर सकता है। एंड अभी 75 पर है, बेयर मिनिमम तो हमें यहाँ पर 83 देखने को मिलेगा। अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ ब्रिजी, इट इज क्लोज टू 7%, बट इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। एक अपसाइड की रैली जिसको बोलते हैं ना, वो इस स्टॉक में हो सकती है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके जो एम्स हैं वो आपके अंदर पेशेंस है, आप होल्ड कर सकते हैं 1.5 साल तक, तो आप इसको रख सकते हैं कम से कम 100 रुपए के पहले टारगेट के लिए। बड़े टारगेट्स में बोल रही हूँ यहाँ पर, और दूसरा टारगेट लगभग 115 का। और ये एक पूरे 1.5 साल का दायरा है जिसमें हो सकता है कि स्टॉक आपको 70 से 75 की रेंज में एक दो बार और मिल जाए। तो इस रेंज में अगर ये आपको 70 पर एक बार अगर बाय चांस है, ये इट्स नॉट कि आ ही जाएगा, अगर 70 पर एक बार आता है, सो ट्राई टू एड ऑन समथिंग इफ यू कैन। अदरवाइज जितनी भी पोजीशन के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप इसमें आज इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 68 का, दैट्स मोर देन इनफ, और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी अपसाइड की रेंज रैली बन सकती है। जी बिल्कुल, एनएमडीसी पर ये राय है मैम की, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ विपुल सिंह भी जुड़ चुके हैं, मुंबई पहुंच गए हैं, कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे, आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे, आगे बातचीत भी आप लोगों से कंटिन्यू करेंगे, कुछ स्टॉक्स पर भी डिस्कशन किया जाएगा। विपुल सर, स्वागत है आपका बोनस में। क्या बात है। विपुल सर का शायद मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, इस वजह से विपुल सर भी यहाँ पर जुड़ेंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे मुंबई स्टूडियो से। खैर उनसे वापस से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। आगे मैम बातचीत कंटिन्यू करते हैं, लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। यहाँ मुझे पर सुन के अच्छा लगा, आपने विपुल जी को बोला ना। विपुल सर, स्वागत है आपका बोनस में। मुंबई स्टूडियो से स्वागत कर रहे थे मैम, मुंबई स्टूडियो से उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन कनेक्शन इशू आ रहा है। मे भी 5-10 मिनट में, 2-4 मिनट में वापस जुड़ जाएं। कमल माथुर जी का सवाल आ रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर। 222 का भाव चल रहा है, हमने इसको देखा था, प्राइजेस जो थे अगस्त के आसपास 178 के आसपास था, वहां से हमने अच्छी खासी मूवमेंट देखी, 343 तक का भाव गया सितंबर तक, मिड सितंबर तक। उसके बाद लगातार प्राइजेस डाउनसाइड ही आए, 222 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 305 की उनकी बाइंग है, 200 स्टॉक है उनके पास, क्या करें, राय जानना चाह रहे हैं। 305 की बाइंग है जी, 200 स्टॉक है, एडवाइस जानना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए, काफी ज्यादा लॉस में है। एक बात बोलती हूँ, रिश्ते और इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक मार्केट बोल लीजिए, जब बहुत कुछ समझ में ना आए ना, तब थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अगर दम है तो स्टॉक में भी और रिश्तों में भी। अभी अपोलो माइक्रो जो है, देखिए 270 पर जब ये था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, तो ऑडियंस तो जरूर उन्होंने सुना ही होगा, 220 तक आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, दैट्स व्हाट आई सेड। और 220 पे आने के बाद भी, अभी आया नहीं है, 220 पर आने के बाद भी हम प्राइस एक्शन और वैल्यूएशन में देखूंगी कि कितना हो रहा है, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एंट्री कब लेनी है। मैंने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसलिए दोहराया है क्योंकि अभी भी इसमें मुझे थोड़ी और जगह लगती है, थोड़ी और बेटर प्राइस के लिए। नाउ आपकी बाइंग है 305 की, और मैं आपको ये ही कह सकती हूँ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस काटा नहीं है, तो आप एक इन्वेस्टर हैं, तो लगभग एक बार आपको 195 का एक बार प्राइस आ सकता है आसानी से, और भी तब आप वहां पर थोड़ा बहुत एवरेज करने की कोशिश करिए। अगर आप आज से 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल का समय जो होता है, इतने साइकिल उसमें मिल जाते हैं, उतने क्वार्टर्स उसमें मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये जो बचे हुए 2 इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर्स का डेटा है वो भी आ जाएगा, और एक पूरा एक और साल 2026-27 का भी फाइनेंशियल ईयर उसमें आ जाएगा। अगर आपका ये व्यू है, तो आप इसको एक 195 के पास ऐड ऑन कर लीजिए, बट फिलहाल इन सिंपल वर्ड 195 तक तो ये और भी गिर सकता है। आपको देखना है कि आप उसको एवरेज कर सकते हैं कि नहीं। इनफैक्ट किसी को अगर फ्रेश बाइंग के बारे में भी सोचना है, सो प्लीज वेट फॉर 195, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर कट है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर ये मैम की राय है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जो आपके सवाल थे, होपफुली आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। मैम अगला स्टॉक है ABDL, काफ़ी सवाल हैं यहाँ पर ABDL को लेकर।
अलाइड ब्लेंडर्स को लेकर 621 के करीब का भाव चल रहा है। हमने देखा मई के बाद से ये प्राइजेस लगभग डबल हो गए। 305 के आसपास मई में ट्रेड कर रहा था, वहां से 621 पर आ चुका है। उनका सवाल यही है कि 636 पर 91 शेयर खरीद कर रखे वैभव जी हैं, अब क्या किया जाए? डरिएगा मत, लेकिन 560 के आसपास आ सकता है और 620 पर है, तो आपको डिसाइड करना। देखिए स्टॉप लॉस, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले एंट्री करते समय देख लो कि आपका व्यू क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, क्योंकि टारगेट मिले ना मिले, स्टॉप लॉस इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बाइंग अगर मैं देखूं तो 560 के आसपास बनेगी, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वेरी लाइकली है कि और भी लोगों का इंटरेस्ट इसमें जाग सके। तो एज ऑफ नाउ 630 से 560 तक की जर्नी तो मुझे इसमें और आते हुए लगती है। सो इफ यू कैन मैनेज, आप होल्ड करो। इफ यू कैन एवरेज एट 560, आप इसको थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। कहते हुए लग रहा है कि क्योंकि बहुत दूर की बाइंग है वो, फिर आपके हिसाब से काफी स्टॉप लॉस हो जाता है, बट दिस इज व्हाट आई कैन सी एज ऑफ नाउ। सो 560 के आसपास थोड़ा बहुत एड ऑन करो, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 530 का, विच इज मोर देन इनफ। वेरी लाइकली है कि आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट 650 के आसपास आपको बन जाएगा जी, और 4 से 5 महीने का व्यू। जी बिल्कुल। ABDL पर ये मैम की राय है, एवरेज कर भी सकते हैं आप लोग। 560 पर एवरेज करना है ABDL में मैम? यस, और एज इट इज रखिए, उसमें और एडिशन करने, इससे पहले एडिशन करने की जरूरत नहीं है। जो आज देख के नई बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, महंगा है, लेते ही आपको फिर स्टॉप लॉस का डर ज्यादा सताएगा। अगला सवाल कल्याण ज्वेलर्स को लेकर आ रहा है मैम। सुमन जी का सवाल है, कल्याण ज्वेलर्स जो है उन्होंने बाय करके रखा है 510 पर, क्या करें, राय जानना चाह रहे हैं आपसे, और लॉन्ग टर्म व्यू भी जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अगर देखें, लंबी अवधि के नज़रिए से अगर कोई निवेश करना चाहता है तो क्या लेवल्स हैं, क्या भाव दिखाई दे रहा है, एंट्री लेवल्स? ओके, कल्याण ज्वेलर्स देखिए एक्सपेंशन पर बहुत फोकस्ड है, और ज्वेलरी कंपनी में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर इनके पास खुद का स्टॉक है तो विद टाइम कंपनी की वैल्यूएशन में उतना डेप्थ नहीं आता। सो दैट्स समथिंग आई लाइक अबाउट दिस वन। हाउएवर कल्याण ज्वेलर्स की वैल्यूएशन की बात अगर मैं करूं, 470 पर यह भी है, एंड इट इज 2x टू इट्स सेक्टर्स मल्टीपल। बट क्या इसके प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी कंपनी की इस ग्रोथ को, इस महंगेपन को, इस एक्सपेंसिवनेस को जस्टिफाई करते हैं? यस करते हैं। सो आउटलुक की अगर मैं आप बात करूं, कभी कभी ये समझाना बहुत जरूरी होता है अगर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो आउटलुक की अगर मैं बात करूं, 2 साल का नजरिया मैं यहाँ पर दे सकती हूँ कि ये 750 के आसपास जा सकता है। करंटली इट इज एट 470, बट व्हेन टू बाय, ज्यादा कंफर्टेबल बाय फ्रेश बाइंग के लिहाज से मेरे लिए होती है अगर ये एक बार 490 के ऊपर क्लोज कर दे, वन, और एल्स अगर 490 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है तो कम से कम 430 के पास आ जाए, तो ये दोनों ही लेवल जो है ट्रेंड को भी कंफर्म करेंगे और इन्वेस्टर के लिए 430 का प्राइस ज्यादा बेटर है। तो आप थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो 430 पर थोड़ा बहुत एड ऑन करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको बड़े टारगेट्स मिल सके। जी बिल्कुल, आप बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में जो स्ट्रैटेजी बता रही मैम, उसके अकॉर्डिंग आप सुमन जी देखकर चल सकते हैं। जो भी दर्शक जुड़े हुए अभी शो के साथ, अगर उनके कोई भी सवाल हो, कहीं पर भी पोजीशन फंसी हो, किसी भी स्टॉक को लेकर राय जाननी चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम लगातार आप लोगों के सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल जो है मैम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, विनोद जी का है। पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर अभी 27.5 के करीब ट्रेड कर रहा है, 62 रुपये की बाइंग है। जब फैब में देखा 2024 में हमने 67 रुपया, 65 रुपया, 62 रुपये के रेंज में था, उस दौरान खरीदारी की गई थी। अभी काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस गिर चुके हैं, आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा का भाव गिर चुका है, 27 रुपये पर आ चुका है ये स्टॉक, बहुत लॉस में है, क्या किया जाए? लंका लुटने का वेट क्यों करते हैं ऐसे सवालों के? क्योंकि अगर इतना गिर जाने के बाद में ना क्या होता है द्विवेदी जी, की स्टॉक ऐसी जगह पर आ जाता है 2 रीजंस की वजह से। एक तो टेक्निकल के बेस पर जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी अच्छी वैल्यूएशन बन जाती है अगर स्टॉक में दम है तो। दूसरा, जो वैल्यूएशन को देखते हैं कंपनी के, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक आशा जाग जाती है कि यहाँ पर अभी एक बॉटम बाइंग कर सकते हैं। तो 62 से ये 27 पर है, तो
मैं फिर से वही बोलूंगी कि इतनी देर मत करिए, इतना लेट मत करिए कि आप डिसीजन ले ही ना पाए फिर। रही बात स्पेसिफिक आज का आउटलुक, मैं बता सकती हूँ आपको कि क्या हो सकता है। अभी भी ये स्टॉक सेक्टर से भी महंगा है, प्रॉफिट है, बट सेक्टर से उतना प्रॉफिट नहीं है कि अपने एक्सपेंसिवनेस को ये जस्टिफाई करे। सो देयर इज स्टिल अ चांस कि यहाँ पर 25 से 24 आ सकता है। इफ यू प्लानिंग टू बाय अ फ्रेश फंड्स, इफ यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट अ लिटिल मोर इन इट, तो ही आप करो। एक एवरेज आपका प्राइस आप 30 लाने की कोशिश करिए। अगर आपकी एवरेज को आप 30 ला सकते हैं इन एनीवेज, तो आप एक 25 का स्टॉप लॉस बाद में मेंटेन करके आप एक एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ पर 37 एंड 45 का एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन 63 वगैरह आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी पीएसबी में तो यही चलेगी फिलहाल के लिए कि आप इसमें थोड़ा फंड्स हैं तो आप एवरेज करो, अदरवाइज जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। बट अगेन हो सकता है कि किसी और की भी कहानी किसी और स्टॉक में इसी तरह की हो रही हो। आप लोग जी प्लीज, कोई भी एनालिस्ट हो, स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, चाहे आपकी खुद की ही रिसर्च क्यों ना हो। मेंटेन द लेवल्स। जी बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ तो क्लियर है, आप लोग अगर कहीं पर भी कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे, बार बार मैम की ओर से भी कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हमारे शोज़ पर आते हैं उनका भी यही कहना है कि आप लोग कहीं पर भी पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। मैम बीएससी को लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं आज के शो में। टॉप गेनर के लिस्ट में भी है बीएससी, 3.5% से ज़्यादा का चढ़ा हुआ है, 96 रुपये का अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है, 2677 के करीब का भाव चल रहा है इस वक्त। जो सवाल आ रहा है, मितक जी का सवाल है, 2800 पर बाइंग है बीएससी में, क्या करें? आपसे राय जानना चाह रहे हैं। 2800 की बाएंगे और आपका व्यू कम से कम 3 से 9 महीने का है तो एड ऑन कर लीजिए। और अगर आपका तो फ्रेश बाइंग का केस ही नहीं है तो आप थोड़ा बहुत आज एड ऑन कर सकते हैं। मेंटेन एसएल एट 2450 एंड आपको अगर आप थोड़ा बहुत एड ऑन कर लेते हैं तो आसानी से आप 2850 का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाएगा। सो डिपेंड्स, अगर आप ऐड कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज 2450 इज द स्टॉप लॉस इन बोथ द केसेस वेदर यू ऐड और नॉट। जी बिल्कुल। ये बीएससी को लेकर राय है। मैम मेटल सेक्टर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक हो गया, कॉपर को लेकर हम लोग देख भी रहे हैं, कॉपर और जिंक के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा अपसाइड दिखाई दे रहे हैं, प्राइजेस बहुत बढ़ चुके हैं। उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट हम लोग हिंद जिंक में भी देख रहे हैं। हिंद जिंक को लेकर राय है, उनका कहना है संतोष जी का, कि इस स्टॉक को लेकर आपके क्या व्यू हैं, क्या कोई बाइंग लेवल सजेस्ट करेंगे आप? क्या इन्होंने इससे पहले जब मैंने हिंद कॉपर हिंद जिंक पर बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, डिड दे होल्ड इट, बाय किया कि नहीं? क्योंकि 510 वाज द लास्ट एंड फाइनल टारगेट जो मैंने हिंद जिंक के लिए दिया था, हिट हो गया वो। अब यहाँ से अगर एक फ्रेश बाइंग के बारे में आप सोच रहे हैं, पॉसिबल है, बट आपको ये समझ लेना है कि आपको और एक्स्ट्रा 10 से 15 हफ्ते और होल्ड करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से ये चीज को समझते हैं अगर, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका है। इट्स अ थीम, एक ऐसी थीम है जो कि मेटल इंडस्ट्री पर अच्छा खासा, अगर आप इस तरह के स्टॉक्स को देखें तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। आप अभी भी हिंद जिंक जो कि 520 के पास में है, तुरंत मत खरीदिए। आप इसको कम से कम थोड़ा सा तो इसको कूल ऑफ होने दीजिए, नियर टू 505 से 500 की रेंज में, और तब आप इसको खरीद सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट्स 555 से लेकर के 600। और ये पिछले सेशंस में भी शायद मैंने यही बात भी की थी। नाउ हिंद कॉपर जो अभी चल रहा है 535 के पास में, अभी इसको नहीं खरीदना है। प्लीज वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज चांसेस हैं, इनफैक्ट वेरी लाइकली कि ये आपको अगेन 335 पर मिल जाएगा। 335 पर आप इसको खरीदने का विचार फिर से बना सकते हैं विद द व्यू ऑफ 3 मंथ्स टू अप टू 12 मंथ्स, यानी 1 क्वार्टर से 4 क्वार्टर का नजरिया लेके फ्रेश लॉन्ग्स बन सकते हैं, जो लेवल्स डिस्कस किए हैं उन पर, इन दोनों ही स्टॉक्स में। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर पर आप भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। जो राय दी जा रही है वो प्राइजेस थोड़े से और कूल ऑफ हों तो वहाँ पर आप लोग एंट्री लेकर चल सकते हैं। मैम यहाँ पर नागर जी का सवाल आ रहा है कि नमस्कार मैम, कोई स्टॉक सजेस्ट कीजिए, कोई कॉल्स बताइए, किन स्टॉक्स पर दांव लगा सकते हैं, कोई टॉप पिक में है क्या? कुछ सजेशन आपकी ओर से। इरकॉन देखिए, आप
विप्रो देखिए, मैं बंच ऑफ स्टॉक से देती हूँ, आपके हिसाब से आप देखिएगा, नजरिया कितने दिन का रखना है। जस्ट जो स्टॉक्स मैं अभी चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ, इरकॉन है, आरवीएनएल है, विप्रो है, देन मैनकाइंड फार्मा है, एंड कुछ स्टॉक एसकेएफ है, एसकेएफ इंडिया है। जो स्टॉक्स अभी अभी जो अभी फिलहाल भी देखा, ये कुछ स्टॉक्स है, 5-6 स्टॉक जहां पर नजर बना करके रख सकते हैं। और दूसरी, अगर आप एक जो रेट कट हुआ है उसके इम्पैक्ट पर अगर आप कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं, देन यू कैन लुक फॉर फिनिक्स लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, देन वी हैव हेवल्स। ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आपको 7-8 स्टॉक्स है, आपको इसमें जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से, प्राइस के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। बट अगर मैं इन सभी स्टॉक्स में आज से अगले 1 साल की बात करूं, यानी दिसंबर 2026 की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे गेन्स पर ही जाकर के हमको क्लोज करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये अच्छे गेंस पर जाकर क्लोज करने वाले कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए गए हैं, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि लगातार दर्शकों के सवाल भी आ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर गिव मी अ मिनट प्लीज। जी जी मैम, जहां पर तमाम चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आप लोगों को फेड रेट कट हुआ है, जिसका इम्पैक्ट तमाम स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यूएस सबको इंतजार था, एक्सपेक्टेड भी था 0.2% की ब्याज दरों में कटौती होगी। कटौती से ब्याज दरें जो है 3.5 से 3.75% के दायरे में आ जाएंगी। एक्सपेक्टेड था, वैसा हुआ। इसका इम्पैक्ट हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग चीज़ों पर देख रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा उसका भी इंडिकेशन दिया गया, क्योंकि सभी को क्या कुछ फेड की ओर से कहा जाएगा उस पर नज़र रहती है। फैसला आ चुका है, इम्पैक्ट भी हमने बातचीत कर ली, क्या कुछ देख रहे हैं, किन स्टॉक्स पर, किन सेक्टर्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, मैम वापस जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, उनसे राय लेंगे। मूवी क्विक को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर रीमा कुमारी जी का सवाल आ रहा है, मूवी क्विक को लेकर 100 शेयर खरीदे हैं 338 के भाव पर, होल्ड करके रखें, प्लीज सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए। बने रहिए। मोबीक्विक का फायदा, वो जो संचार साथी वाला जो इम्पैक्ट है ना जी, क्योंकि उन्होंने एडमिट किया कि ठीक है हम ओके हैं विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उस सेंटीमेंट की वजह से यहाँ पर एक ओवरऑल एक उछाल, जितने भी मोबाइल इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एप्लीकेशन से जुड़े हुए कंपनीज है ना, चाहे वो पे में उस तरह का एक सेंटीमेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो फिलहाल मोबीक्विक इज समथिंग लाइक पेटीएम। तो मेरे ख्याल से दो तीन चीजों का, न्यूज का जब इंपैक्ट आता है ना, तो जो भी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी स्टॉक्स एक्चुअली उससे जुड़े होते हैं वो नजर में आने लगते हैं। एंड उन स्टॉक्स में बाउंस बैक जल्दी दिखता है जो उस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न पर हो उस समय जहां पर वो न्यूज फ्लो हो रहा है मार्केट में। तो फिलहाल मोबीक्विक एक अच्छे सपोर्ट पर है। मेरे ख्याल से 220 से 245, इनफैक्ट 250 इज द बाइंग रेंज। एंड यहां से जो टारगेट है आप 285 से लेकर के क्लोज टू 340 के टारगेट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू आर इन, प्लीज होल्ड, इफ यू नॉट, वन कैन कंसिडर टू बाय इट। जी बिल्कुल, ये राय है मूवी क्विक को लेकर। बने रहने का सजेशन दिया जा रहा है, लंबी अवधि के नज़रिए से अगर आप लोग ये स्टॉक देख रहे हैं तो बने रह सकते हैं। टॉप लूजर्स को भी अगर देखा जाए मैम, आज के अगर सेशन में एडवेंट होटल्स हो गया, शोभा हो गया, रिलायंस इंफ्रा, जिनमें हम आज के सेशन में गिरावट देख रहे हैं। एडवेंट होटल्स पे आपसे राय जानना चाहूँगा, तकरीबन 5.89% के आसपास की गिरावट दिख रही है आज के सेशन में। हम लोग देखें 224 के करीब का भाव चल रहा है। इस स्टॉक को लेकर आपके क्या व्यू रहेंगे? एडवेंट होटल्स, एक सेकेंड, 224 के करीब का भाव चल रहा है, 14 रुपए की गिरावट है आज के सेशन में। देखें तो लगातार हम लोग ये प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा है, टॉप लूजर्स में टॉप पर है। क्या राय रहेगी मैम, ADVNT और होटल्स? मिल गया थोड़ा स्क्रीन। इसमें मेरी व्यू यही है कि फिलहाल इसमें बने रह सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मिल रहा है अभी। एक टेंटेटिव स्टॉप लॉस यहाँ पर हम 210 का मेंटेन करके पॉसिबल टारगेट यहाँ पर 245 से लेकर के 270 तक देख सकते हैं। एंड अच्छा लेवल पर है ये अभी, सिमिलर टू मोबीक्विक। तो लो रिस्क पर एक बेटर रिवॉर्ड आपको मिल सकता है इसमें। जी बिल्कुल, ये राय है, इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम मॉर्निंग में भी हमने कई सारे चीज़ों पर डिस्कस किया था आपसे। यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, टाटा पावर को लेकर सवाल निकल कर आ रहे हैं। क्या टाटा पावर में लंबी अवधि के नज़रिए से
एंट्री लेना ठीक रहेगा। 381 के करीब का भाव चल रहा है, बीच में डिप भी आया था लेकिन बहुत 10-12 रुपए का ही डिप रहा है। ओवरऑल देखें तो जो 2021 से अभी तक अगर देखें पिछले 4 साल में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। 97 के करीब 2021 में भाव होता था, आज 381 है। क्या यहाँ से 2-3 गुना होने का और चांसेस लग रहा है क्या आने वाले 8-10 साल के अगर नजरिए से कोई देखे टाटा पावर को? 8-10 साल का नजरिया तो बहुत ही बेहतरीन है। उसमें तो एक्चुअली आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिस पेस पर एनर्जी बहुत सारे सेगमेंट पर ये काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी पर भी और जो कोल वाले हैं उस पर भी। तो 8-10 साल के नजरिए से तो यस देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, लेकिन आपको कोशिश फिर ये करनी है कि जब आप किसी स्टॉक में इस नजरिए से आ रहे हैं आज खरीदिए, और हर 10% के डिप पर इस पे थोड़ा सिप करो, हर 10% पे सिप करो। अगर आप स्टॉक्स को लेकर के, ऐसे स्टॉक्स को लेकर के 8 से 10 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, एंड यस देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। आई हैव यूज्ड दिस ह्यूज वर्ड आफ्टर सो मेनी स्टॉक्स। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली ये वर्ड मैंने यूज किया है और इसमें वो पोटेंशियल है। जी बिल्कुल, टाटा पावर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं, ये मैम की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप टाटा पावर पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम जितेंद्र जी का सवाल आ रहा है एचपीएल को लेकर, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड को लेकर। 480 के करीब की उनकी बाइंग है, 150 शेयर खरीद के रखा है। अभी 386 के करीब भाव चल रहा है। हमने देखा भी है प्राइजेस में उछाल के बाद थोड़े से डाउन साइड आए हैं। 616 619 का भी लेवल देखा था जुलाई महीने में, वहां से प्राइजेस गिरकर 386 पर आ गए हैं। 480 की खरीदारी है, क्या करें? एवरेज करना चाहिए क्या इस वक्त? यस, एवरेज कर सकते हैं। मैं जस्ट एक चीज और यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा चल रहा है अभी। ओके, वेरी गुड थिंग कि प्राइस इस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग्स कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डेफिनेटली देयर इज अ माइनस, बट अभी पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में थोड़ा सा एक डिक्लाइन यहाँ पर है। तो रही बात कि इसमें थोड़ा बहुत आप एक 385 पर ये है, मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकती, इट्स अ लिमिटेशन विद केआरएस। तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एड ऑन जरूर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक एन एवरेज प्राइस ऑफ 370। आई एम जस्ट करेक्टिंग इट, 370 का एवरेज बनाने की कोशिश करें और एक कंबाइंड स्टॉप लॉस 360 का रख के आप आराम से 410 से लेकर के 450 तक के टारगेट्स को यहाँ पर चेस कर सकते हैं। एंड इट्स अ व्यू फॉर अनदर 5 मंथ्स। बस इस व्यू में आपको जैसे ही 4 महीने से पहले भी अगर यहाँ पर आपको एग्जिट मिलता है, एक प्रॉफिटेबल एग्जिट, देन प्लीज प्लान इट। उसके बाद आपको इसको रोकने की जरूरत नहीं है, आई मीन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, ये एचपीएल पर मैम की राय है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। मैम बिमल सिंह जी का सवाल आ रहा है कि डिफेंस सेक्टर में बाय करना शुरू करें क्या? नहीं, थोड़ा सा और रुक जाइए, हफ्ता 10 दिन रुकेंगे तो आपको ना और अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। अभी जो मूव है ये एक जस्ट पुल बैक मूवमेंट है, इसके बाद वापस से स्टॉक गिरेंगे थोड़े थोड़े। तो हफ्ता 10 दिन रुके ना तो आपको एक ऐसा रेंज मिल जाएगा, एक ऐसा प्राइस मिल जाएगा जहां से ऊपर चलने की ज्यादा पोटेंशियल रहेगी, रादर की वो प्राइस वहीं घूमता रहे। अदरवाइज अभी लेने वालों को क्या प्रॉब्लम होगी कि वो उनके स्टॉक्स जो भी इसकी एक जनरल रेंज है उसी 10 से 15% की रेंज में स्टॉक्स डांसिंग मूव में रहेंगे, यानी अपसाइड कभी ऊपर कभी नीचे ये रहेगा। लेकिन इफ यू वांट टू टारगेट अ रैली देन वेट फॉर अनदर अ कपल ऑफ डेज। मैं मोबीक्विक में एक ट्रेड रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ फ्रॉम माय साइड जी। यहाँ पर 245 पर ये अभी है, क्योंकि दर्शक ने पूछा था, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि फिर बाकी लोग शायद कंसीडर ना करें या जो भी है, बट इन माय ओपिनियन 245 से 275 अप टू 315 ये आराम से जा सकता है। तो आप इसके लिए इसको चाहे तो चेज कर सकते हैं। करंटली इट इज एट 245, खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट आज का ही इंट्राडे लो के नीचे विच इज 220। दैट्स इट, इसके लिए इसको टारगेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मूवी क्विक पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं, ये मैम की राय है। और भी सवाल आ रहे हैं मैम, लगातार हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके सवाल लें और उनके सवालों के जवाब आप दें, क्योंकि ज़्यादा अगर वेट हो जाता है, ज़्यादा सवाल आ जाते हैं उनके, बार बार रिपीट करते हैं सवाल, अगर मिस हो जाता है तो गुस्सा भी हो जाते हैं, दर्शक नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग की भी कोशिश, हाँ हम लोग की भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवाल लें, उनके जवाब लिए जाएँ। मैम यहाँ पर मास्टर माइंड करके एक यूज़र आईडी है, उनका सवाल आ रहा है किसी हेल्थ सेक्टर में कोई हेल्थ इंडेक्स या हेल्थ सेक्टर से देखा जाए तो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन में है क्या आपकी ओर से?
मैनकाइंड, मैंने अभी तो शुरू में नाम लिया है मैनकाइंड फार्मा का और ल्यूपिन का। मैं नेटको फार्मा इसलिए नहीं बोल सकती अभी बिकॉज इट्स इन माय पोर्टफोलियो, बट ओके। मैनकाइंड एंड मैनकाइंड एंड ल्यूपिन दोनों ही आज भी अच्छे भाव पर है। अगर आप आज से भी अगर आप इनको एक महीने से लगभग 7-8 महीने का भी व्यू लेकर चले, सो इट हैज अ गुड पोटेंशियल। एंड व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दीज टू स्टॉक्स, बिकॉज इन दोनों स्टॉक्स में अभी रिस्क भी डिफाइंड है। इनफैक्ट मैनकाइंड में तो काफी लो रिस्क है अभी, तो मैनकाइंड एंड ल्यूपिन वी कैन कंसिडर। जी बिल्कुल, मैनकाइंड को कंसिडर करके आप चल सकते हैं, ये राय है। मैम IRFC को लेकर सवाल आ रहा है यहाँ पर। CMC करके यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी ज़्यादा। IRFC के 100 शेयर खरीद के रखे हैं वो, क्या करें? क्या लेवल्स क्लियरिफाई नहीं है शायद, क्या लेवल्स पे बाइंग है, क्या इसमें क्या एंट्री लेवल्स दिखाई दे रहा है क्या? देखिए ये एंट्री लेवल जो है ना, ये ट्रेडर्स के लिए ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अभी भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको एक स्विंग ट्रेड करना है, ट्राई कर लीजिए लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में। करंटली इट इज एट, आपको स्टॉप लॉस मैं पहले बताती हूँ, 107 का मेंटेन करना है। 113 के पास में चल रहा है अभी। एक्सपेक्टेड टारगेट आपको 117 से लेकर के अप्रोक्सीमेट 126 तक मिल सकते हैं, बट स्विंग ट्रेड करके आपको इसको छोड़ भी देना है, क्योंकि ये फ्रेश बाइंग अगर एक इन्वेस्टर ढूंढेगा तो वो और बेटर प्राइस लेने की कोशिश करेगा विच इज नियर टू 95। सो स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये रिकमेंडेशन है, इन्वेस्टर्स के लिए 95 का वेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स जो है 95 के लेवल का वेट करके चल सकते हैं। और भी सवाल आ रहे हैं, एक एक करके कोशिश की जा रही ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब लिए जाएं। मैम आपसे मैंने मेटल सेक्टर में मॉर्निंग के शो में भी डिस्कशन किया था, अभी भी हमारी बात हुई है। कोई रिकमेंडेशन रहेगा मेटल्स में किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर? सेल देख सकते हैं, सेल कंपैरेटिवली एक बेटर रिटर्न जनरेट कर सकता है एट अ लो रिस्क। मेरा जो कोर थीम है, मेरे खुद की जो रिकमेंडेशन का जो एक कोर रहता है ना ब्रिज जी, कि रिस्क कितना ले रहे हैं आप लोग। मैं रिस्क फर्स्ट वाली अप्रोच पर काम करती हूँ, तो मुझे सेल में जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम लगता है, और जो रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज दोनों कंपैरेटिवली बेटर लगती है। तो आज के रेट में अगर मुझे स्टील में कुछ पिक करना है, जैसे अगर मुझे तीनों स्टॉक सामने है, जैसे मैं बड़े नाम ले रही हूँ, JSW हो गया, टाटा स्टील हो गया, या फिर सेल, तो सेल इज प्रेफरेबल। तो सेल अभी 129 के आसपास में है, खरीद सकते हैं। एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी 125 पर। एक कंबाइंड स्टॉप लॉस होगा 122 का। एक्सपेक्टेड एंड मिनिमम टारगेट जो रहेंगे वो 137 ऑनवर्ड्स अप टू 155 तो मिनिमम होंगे। इसके बाद चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं। और ये नजरिया अप टू 155 को जो मैंने टारगेट दिया है, अप टू, ये लगभग 4 मंथ्स का है। इसके बाद आप चाहे तो इसको ट्रेल करके आगे भी होल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सेल पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं, ये मैम की राय है। मॉर्निंग में जब हम लोग चूक ना जाना शो कर रहे थे, उस दौरान भी रिकमेंड किया था सेल को। मेटल सेक्टर में अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नज़र आ रहा है। मैम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपसे राय जानना चाहूँगा। आज टॉप लूजर के लिस्ट में भी है, 3% से ज़्यादा की गिरावट है, 130 के करीब का भाव चल रहा है। क्या राय रहेगी स्टॉक को लेकर आपकी? जस्ट जी, आप इसको फिलहाल अवॉइड लिस्ट में रखेंगे हम लोग। इसमें फिलहाल नो एंट्री, एंड अगर कोई है तो जो है उनके लिए एक बता सकते हो कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले, विच इज 120, और अभी 131 पर है। इफ यू आर इन एंड यू आर ट्राइंग टू बाय अ बॉटम इन दिस स्टॉक, तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं 100 पहले से जो है उनके लिए ये, तो आप 120 का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। बट फ्रॉम माय साइड इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। इनफैक्ट जहां तक मेरी जानकारी में है, रिलायंस इंफ्रा ये इसका एक जो नागपुर का कोई प्लांट था, आई थिंक उसका अधिग्रहण किसी ने कर लिया है। अभी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, शायद पब्लिक नहीं हुई है वो इन्फो, बट आई हैव रेड दैट इन सम ऑफ द न्यूज इन लोकल न्यूज़पेपर्स। तो दैट्स द व्यू। फिलहाल नो बाइंग, फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं है। जो पहले से है 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी बिल्कुल, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रा के लिए, उस पर आप लोग ऑब्जर्व करके चल सकते हैं।